अगर ठेस पहुंचाएंगे तो इधर से भी ठेस पूरी मिलेगी। अकल का भी अंधा और अब उसका आंखों से तो है ही, ऊपर वाले ने कर रखा है, वो मूर्ख है। उसको जगत गुरु कहे के अपने आप खुद लगा लो जगत गुरु, मैं बोल लूँ अपने आप को महा जगत गुरु, क्या हो जाएगा? ऐसे ऐसे जगत गुरुओं के ना डिग्री ना लेना ना देना, पढ़े लिखे यानी जो अकल के अंधे हैं ना, अकल के, वो गुरु नहीं हो सकते, कुछ नहीं हो सकते। ऐसा है, सुनो, CGI की तनख्वाह है, खूब है, बच्चे हैं इतने साल से हैं, फादर उनके गवर्नर 2 स्टेट में, राज्यसभा लोकसभा के मेंबर रहे, मिनिस्टर रहे, तो ये सब अगर 80,000 के जूते ये पहन ले, इनको तो 80,000 दिखाई देता है, और ये कई लाख के पहनते हैं। ये अपने ऊपर तो नहीं कहते हम लाख के क्यों पहने, ये समझते हैं कि दलित समाज का अगर कोई ऊपर पहुंच गया किसी हाइट पे, वो छोटे पुराने कपड़े पहने और बिल्कुल झोगी झोपड़ी में रहे, ना अच्छा घर में रहे और ना अच्छे जूते कपड़े पहने, ये उनकी सोच है। और ये सोच उन तक, ये गंदी सोच है उनकी, क्योंकि हम बाबा साहब के सिपाही हैं। बाबा साहब ने आपने देखा होगा पूरी लाइफ में अपना सूटेड बूटेड रहे, उनका मैसेज भी यह था कि तुम भी ये दरिद्रपना छोड़ के और जिसकी जो कैपेसिटी है अपना सूटेड बूटेड हो, ताकि समाज में एक मैसेज है कि हम भी ये पहन सकते हैं। ये कर जो अंबेडकर समाज पे हमला करे आप उसका जवाब दो, किसने क्या कहा, उन्होंने अपने तरीके से ठीक कहा जो उनको ठीक लगा। जो दूसरे कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह का मामला कभी कोर्ट में आता है और कोर्ट में ये इस तरह की खामखा की पिटीशन आती है जो पब्लिसिटी स्टंट होता है, और उस पब्लिसिटी स्टंट में तो इस तरह का डिस्पोजल करना पड़ता है ये बोल के कि भाई ये नहीं है, क्योंकि जब वो नहीं मानते कि नहीं जी इसमें फैसला करो, तो इस तरह के कमेंट्स आते हैं, हमेशा आए, कोई आज पहली बार नहीं है। पर ये भी कहा जा रहा है कि वो बौद्धिस्ट हैं इसलिए उनको ज्यादा टारगेट। ऐसा नहीं है, उन्होंने क्या कहा था, बौद्धिस्ट हूँ पर मैं मंदिरों में भी जाता हूँ, बोला था ना। हाँ, सभी का तो फिर ऐसा सबका सम्मान करते हैं। तो सम्मान उनको करना चाहिए जो अभी ये बिखरे हुए ना, यहाँ पे रोज बेइज्जती करते रहो समाज की, तो इनकी तो भावना नहीं समाज की, उनकी छोटी सी बात में भावना ठेस पहुँचती है उनकी, तो उनको भी ध्यान में रखना चाहिए कि किसी की भावना को ठेस ना पहुँचाए। अगर ठेस पहुँचाएंगे तो इधर से भी ठेस पूरी मिलेगी। आरक्षण को लेकर आजकल बड़ी बातें चल रही हैं। आरक्षण को लेके सुनो, सबसे बात बढ़िया सुनो, सबसे ज्यादा आरक्षण की जो मनुवादी है वो उठा रहे आवाज, इनसे पूछा जाए, ये सोचते हैं कि जो आरक्षण वाले हैं वो लायक नहीं है, कॉम्पिटेंट नहीं है। हम उनसे पूछते हैं कि जो सदा ये आरक्षण तुम्हारा रहा, हम तो उसमें थे नहीं भागीदारी, तो देश गुलाम क्यों हुआ? इतने बार इससे इतने साल देश गुलाम क्यों रहा? और अब जो आरक्षण की बात करते हैं, जो 20-25 आरक्षण वो भी पूरा नहीं है, 8-10 के करीब पहुँचता है। आप ये मंदिरों में 100% इनका आरक्षण क्यों है? क्यों दूसरे लोगों की पुजारी पुरोहित नहीं होते? तो वहाँ इनको 100% इनको आरक्षण नहीं नजर आता, ये 10-20% नजर आता है, और जो 60-70% जो उनका है उसमें कम्पीट नहीं करते। यहाँ कहते हैं ये बेकार अंधे बाबा जो इस तरह के बने हुए हैं, वो कहते हैं कि 4% वाला तो सिलेक्ट होता है और 100% वाला होता है, उसको कुछ पता ही नहीं है। अकल का भी अंधा और अब उसका आंखों से तो है ही, ऊपर वाले ने कर रखा है। सर मकवाना साहब आपके साथ थे आज मंच पे, वो चेयरमैन है आयोग के, वो मध्य प्रदेश के मामले का संज्ञान नहीं लिया उन्होंने। आप सुनो, कोई संज्ञान उनके हाथ में नहीं है। सुनो मेरी बात सुनो, जो स्टेट गवर्नमेंट ने, मैं वहाँ चीफ जस्टिस रहा हूँ, स्टेट गवर्नमेंट ने जो NOC वगैरह थी वो सब NOC दिया है, उसकी डेट फिक्स हो गई थी, स्टैचू बन चुका है, बनाए रखा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन 17 तारीख की जो डेट फिक्स हुई थी वो गवर्नर साहब को आना था, उनको किसी वजह से उनको कैंसिल करना पड़ा, और उसके बाद मेरे पे टाइम नहीं था, क्योंकि 17 के बाद 20 तारीख को मेरा फेयरवेल था और उसके बाद मैं रिटायर हुआ। लेकिन मैंने वहाँ भी कहा, आज भी कह रहा हूँ, बाबा साहब की एक मूर्ति छोटी सी ना लगने से उसका स्ट्रेचर कम नहीं होता, और एक लगने से बढ़ता नहीं। बाबा साहब स्ट्रेचर उनसे कहीं ऊपर का स्ट्रेचर है, और आप जाके देखियो कहाँ मूर्ति नहीं है, हर जगह। अगर वर्ल्ड में देखो, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर काउंट करो बाबा साहब की मूर्ति है, और एक आधी मूर्ति है। इनका जो रोष है ना, ये तकलीफ है इस बात की कि जिनको ये समझते थे कि हमारे परछाई के नजदीक आने वाले नहीं है, ये अब हुक्मरान बने हैं, ये तकलीफ है। BN राव को संविधान निर्माता तो बता रहे हैं, वहाँ के BN राव ने कुछ संविधान, अगर एक इसके लिए जवाब ये है, एक भी जितनी डिबेट पार्लियामेंट में हुई है, जितनी भी डिबेट है, जवाब किसने दिया? बाबा साहब ने दिया। तो बाबा साहब ने जब जवाब दिया तो लिखा किसने? जवाब तो वही देगा ना जिसको पता होगा, या दूसरा देगा उसमें।
और वो जो BN राव गवर्नमेंट सर्वेंट थे, एक जो खाका करते हैं ना ब्लैक एंड व्हाइट में तैयार करके दिया, अगर इतना बढ़िया था तो वो तो 2 महीने में दे दिया था। इतने साल क्यों लगे उनको कि सबका सब बाबा साहब को क्यों मानते हैं कि बाबा साहब का लिखा हुआ है? क्योंकि लैंग्वेज बाबा साहब की, कोमा फुल स्टॉप बाबा साहब का, और उन्होंने अपने हाथ से लिख के अपने टाइपराइटर से टाइप करके वो किया, इसी करके ये उनका बड़प्पन है कि उन्होंने ये कहा कि बाकियों का भी इसमें योगदान है। बाकी जब पार्लियामेंट में डिबेट होती है योगदान पता लगता है कि किसका है, या बाबा साहब। लेकिन पंद्राचार्य कह रहे हैं कि बाबा साहब ने नहीं लिखा है संविधान, और सबसे बड़ा संविधान मूर्ख है वो मूर्ख है। उसको जगत गुरु कहे के अपने आप खुद लगा लो जगत गुरु। मैं बोल लूँ अपने आप को महा जगत गुरु, क्या हो जाएगा? ऐसे ऐसे जगत गुरुओं के ना डिग्री ना लेना ना देना, पढ़े लिखे, यानी जो अकल के अंधे हैं ना, अकल के, वो गुरु नहीं हो सकते, कुछ नहीं हो सकते। मोदी जी उनके चरणों में जाते हैं सर, मोदी जी। आप जिस मर्जी के चरणों में जाओ, आप चले जाओ इसके चरणों में, आप इसको भगवान मान लो अपने कैमरे को, उसे क्या है? पीपल को पूजो, इसको पूजो, कौन मना कर रहा है? आप करो जिसको जो करना है। समता सैनिक दल को और थोड़ा एग्रेसिवली कम करना पड़ेगा, वैसे कोई नहीं चुनता। चुनने के लिए दम दिखाना पड़ता है, एकता दिखानी पड़ती है, जो उसमें कहीं ना कहीं इनको और इस पे ध्यान देने की जरूरत है। का जो समता सैनिक दल है बहुत पुराना है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, और जहाँ एट्रोसिटीज होता है ये सिपाही वहाँ खड़े होते हैं, दिखाई देते हैं, और होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा अब एग्रेसिवनेस की जरूरत है, क्योंकि जैसे जैसे अब बढ़ रहे हैं उसमें थोड़ा सा और ये सैनिक बढ़े और इसको अपने ठीक से काम करें और बढ़ चढ़ के। एक मैं कई प्लेटफॉर्म पे बोल चुका हूँ, जो हम में जो समता की बात है वो खुद में नहीं है, हम खुद मेंटेन नहीं कर रहे उसको। हम दूसरे को कहते हैं ये डिस्क्रिमिनेशन करता है, ये भेदभाव करता है जाति के आधार पे, उस बेस पे। सबसे पहले हम अपने आप को ये समझे, और ये समझे दूसरे क्या हैं। वर्ण व्यवस्था जो है, वर्ण व्यवस्था के अंदर 4 वर्ण, उसमें वर्ण में कौन है? 3 कास्ट हैं, कास्ट, उसमें कैटेगरी नहीं है। नंबर 1 कास्ट ब्राह्मण, नंबर 2 क्षत्रिय मीन्स राजपूत, नंबर 3 वैश्य मीन्स बनिया। इनको छोड़ के जितनी कास्ट है, गुर्जर है, यादव है, जहीर है, जट सिख है, जितने भी हैं, वो चाहे वो रेड्डी, मादिगा, काहे के वो कामा, कापू, ये सब के सब शूद्र है, ये मान के चलो। अब समता कैसे आएगी? सबसे पहले हम अपनी रोटी बेटी की बात करें। रोटी ठीक है, सब आपस में खा रहे हैं, BC के, SC के, SC के खाना खाते हैं, बैठते हैं, कोई वो नहीं है, लेकिन रोटी के साथ बेटी का रिश्ता बहुत ज़रूरी है, तब जाके समता होगी। अगर हम आपस में रोटी बेटी का रिश्ता करेंगे तब हम दूसरों को कह सकते हैं देखो हमारे में समता है, ये बाकी लोग अपने आप फॉलो करेंगे। एक मैं, क्योंकि मैं जुडिशरी से हूँ, आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जुडिशरी में सबसे कम रिप्रेजेंटेशन है। मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ। हाई कोर्ट ऐसे हाई कोर्ट हैं जो बहुत पुराने हाई कोर्ट, जम्मू कश्मीर से ले लो, आज तक शेड्यूल कास्ट का एक भी जज नहीं बना हाई कोर्ट में। हिमाचल प्रदेश एक भी जज नहीं बना। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट 85 जजेज है, वहाँ पे सिर्फ एक शेड्यूल कास्ट का जज है। दिल्ली में 17 साल पहले बना था और आज तक भी दूसरा नहीं बना, और आज राजस्थान अभी ताजे ताजे एक बने। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये नेशनल कैपिटल है दिल्ली, 1966 का हाई कोर्ट है ये, और आज तक जज नहीं है। हमारे एडवोकेट नहीं है क्या? हमारे जुडिशल ऑफिसर्स हैं, बन सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अड़चन अड़ाते हैं और उसकी हम बर्दाश्त करते हैं। मैं कहता हूं कि सबको किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, जुडिशरी को महत्व दो। जुडिशरी में जजेज होंगे तो जितना अन्याय हमारे साथ बाहर और फिर उसके बाद कोर्टों के थ्रू होता है वो सब बंद हो जाएगा। ये जितने अन्याय करने वाले हैं चुपचाप अपने घरों में बैठकर आपके समता के लिए हाथ मिलाएंगे। मैं ज़्यादा समय नहीं लेता, बहुत सारे ये है, और मैं उससे पहले कहना चाहता हूँ कि जब मैं रहा मध्य प्रदेश में, जटिया जी मध्य प्रदेश से हैं, मध्य प्रदेश में कोई भी जज नहीं बना था। 1956 का हाई कोर्ट है वो। मैं एडवोकेट से 2 हाई कोर्ट जज बना के आया हूँ वहाँ पे। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या क्या किया हमने, खूब दबा के किया। टाइम जरूर थोड़ा था मेरा, सिर्फ मुझे 8 महीने मिले, इतना अफसोस है। बाकी एक के बाद जो किया, और मेरा आप सबसे है कि जिस जगह पे, जिस पोजीशन पे आप हैं, आप अपना काम कीजिए। दूसरा क्या करता उसकी चिंता मत करें, आप खुद करेंगे तो दूसरा भी आपको फॉलो करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत।